Hey guys, this is Pratham Kumar before you and you are watching Study Span. तो आज क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सरसाइज है अपनी 8.1। अभी हम क्वाड्रिलेटरल्स ही कर रहे हैं और एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये टर्म सेकंड चल रहा है। ठीक, चलो। तो कह रहा है शो दैट द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो मैं पहले एक स्क्वायर बना लेता हूँ। लेट मी टेक इट्स अ रेक्टेंगल। Such a big problem. Let's look like a perfect square. Okay, let me paint this. A, B, C, D. So it is a square. So it is given in the question that uh, there is a square and we need to prove that its diagonal, that is AC and BD, are equal and bisect each other at 90 degree. तो मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा गिवन क्या है अपने को। हमें गिवन है भैया ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, इट इज गिवन। ठीक है जी, ओके। देखो शो दैट द डायगोनल ऑफ स्क्वायर, ये गिवन है ना, स्क्वायर वर्ड आ गया, इसका मतलब ये गिवन है। ठीक, अच्छा टू प्रूव, प्रूव क्या करना है? टू प्रूव, प्रूव क्या करना है अपनों को? प्रूव करना है एक तो ए सी जो डायगोनल है, ए सी वो बराबर होना है किसके? बी डी के। दूसरा डायगोनल बी डी है ना। और एक बात क्या प्रूव करना है, ये बाइसेक्ट करेंगे एक एट 90 डिग्री। तो मैं एक काम करता हूँ, ये बना लेता हूँ पहले। ये एक हो गया डायगोनल अपना AC और एक डायगोनल यहाँ से आ जाएगा अपना BD। ठीक है, ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, लेट दिस पॉइंट बी O। सो हमको एक बात तो प्रूव करना है, AO बराबर होगा OC के और BO बराबर होगा OD के। ठीक, अच्छा एक बात और भी प्रूव करना है, AC और BD परपेंडिकुलर है आपस में, AC और BD परपेंडिकुलर। ये तीन बातें प्रूव करनी है। ठीक है, तो पहली वाली बात पे आ जाते हैं, प्रूफ। देखो फर्स्ट वाला पार्ट तो बहुत इजी है, फर्स्ट वाला पार्ट प्रूव करने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ध्यान दो एसी और बीडी कौन से ट्राइंगल का पार्ट है। तो मैं देख पा रहा हूं एसी जो पार्ट है वो ए बी सी, इस ट्राइंगल का पार्ट है एसी, ए बी सी, ध्यान दो। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल अभी ए का अपोजिट मतलब ए का इक्वल एंगल क्या होने वाला है? बी। तो मैं लिखूंगा बी ए बी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना, लिखना ज्यादा अच्छा होता है। तो अभी क्या बोलोगे तुम? बिकॉज ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, सो ए डी मस्ट बी इक्वल टू बी सी, गिवन। या चाहो तो गिवन ना लिखो, लिख दो यार साइड ऑफ स्क्वायर, है ना, अपोजिट साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज, एंगल डी ए बी मस्ट बी इक्वल टू एंगल, नॉट डी ए बी हियर, और यू कैन से इट्स एंगल डी ए बी, बट क्योंकि हम यहाँ पर एंगल ए बी सी लिख चुके हैं ना, है ना, तो हम सी बी ए लिखते हैं। अभी ए बी सी एंगल की बात, ए बी सी ट्राइंगल में तो सी बी है ना। अच्छा डी ए बी, रीजन क्या लिख देंगे? ईच 90, ईच 90। ठीक है, क्योंकि भैया स्क्वायर का हर एंगल तो 90 होता ही है। अगेन ए बी इक्वल टू ए बी, रीजन लिख देंगे कॉमन। ठीक, सो ट्राइंगल ए बी सी जो है कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल बी ए डी के, बाई बाई व्हाट? बाई साइड एंगल साइड। तो इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा सीधा सीधा ये हो रहा है भाई कि ये जो AC है ना, AC वो बराबर हो गया किसके? BD के। अच्छा ऐसे कैसे कह सकते हो आप? CPCT। व्हाट इज CPCT? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक, तो सबसे पहले हमने बड़े बड़े ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा, उससे फायदा क्या हुआ? डायगोनल्स इक्वल हो गई, AC is diagonal and BD is also the diagonal of the same square which is ABCD। so here ये बात तो हो गई प्रूफ। दूसरा वाला बात, AOC और O, सॉरी AO और OC। तो इसके लिए हम दूसरे वाले पार्ट के लिए आ जाते हैं, इन ट्राइंगल
ए ओ बी। देखो यार ऐसे ध्यान रखा करो, अब एओ और ओसी किस ट्राइंगल का पार्ट है? एओ और एओ तो इस ट्राइंगल का पार्ट लग रहा है मेरे को, ए ओ बी, और ओसी लग रहा है ओ सी डी, इस ट्राइंगल का पार्ट लग रहा है, ठीक है जी। अभी ओ बी और ओडी भी इसी में आ जाएंगे। देखो ऊपर वाला ट्राइंगल लूंगा ना अगर मैं, ओ ओ सी डी, तो ओबी भी कवर हो जाएगा मेरा, नॉट ओबी इट्स ओडी, ओडी कवर हो जाएगा है ना, और ओसी कवर हो जाएगा। जब मैं नीचे वाला ट्राइंगल लूंगा ये वाला, तो यहाँ पर ओ ए ओ कवर हो जाएगा और बी ओ कवर हो जाएगा। तो यार ये देखना सीखना पड़ेगा तुमको, है ना, कि हमको कौन सा वाला ट्राइंगल उठाना चाहिए जिससे हमारी ये वाली बात प्रूव हो जाएगी। तो मैंने ट्राइंगल ले लिया ए ओ बी, और दूसरा ट्राइंगल लूंगा एंड ट्राइंगल। अभी ए के अपोजिट एंगल कौन सा, ए के करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होने वाला है? सी। तो लेट मी राइट सी ओ डी। सो हियर अभी ये ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। ये ट्राइंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट हो? ठीक, ध्यान दो, एक मैंने लिखा है ये वाला एंगल, दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3, दिस इज एंगल 4, ठीक है। तो हम लिखते हैं एंगल 1, आप एंगल 1 नहीं लिख के आएंगे, एंगल 2 के बराबर होगा ए बी, ए बी के बराबर होगा, ठीक है। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट, व्हाई दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल? बिकॉज़ ABCD is a square, so it is quite clear that CD and AB must be parallel, and here AC work as a transverse, or you can say that CD and AB क्योंकि पैरेलल है जी, तो AC जो है वो ट्रांसफर जैसा काम कर रहा है। तो एंगल 1 एंगल 2 आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है। और ये है क्या? ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है जी। ऐसे ही एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4 के, रीजन सेम, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। गॉट इट? यहाँ पे रीजन लिख देंगे आप कॉमन, ठीक है। तो ये देखो ये ट्राइंगल भी क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा, AOB कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल COD के। अच्छा इससे पता क्या चला है? इंप्लाइज AO बराबर हो गया OC के, और BO बराबर हो गया OD के। यहां तक कोई दुख तकलीफ कोई कष्ट हो तो बताओगे? ठीक, फिर आगे चलते हैं। लास्ट वाला पार्ट रह गया AC और BD को परपेंडिकुलर करना, है ना। अब एक भी एंगल हमने परपेंडिकुलर कर लिया तो अपना काम हो जाएगा, है ना। अब मैं थोड़ा सा जगह कम है, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, इतने में आ जाएगा, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। इस वाले पार्ट को देखते हैं यार। देखो यार इस एंगल को अभी 90 करने का है, तो एक काम करते हैं, एक तो ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, एक ये वाला ले लेते हैं। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल व्हाट, लेट मी टेक इट COB। वाई COB? बिकॉज अभी AOB के अगर ऊपर रखना चाहूँ ना इस वाले ट्राइंगल को, तो ये वाला एंगल के करस्पॉन्डिंग ये वाला एंगल बनने वाला है, ठीक है। तो अभी क्या बोलोगे आप? अभी इसमें बोलोगे AO जो है वो बराबर है OC के। भाई ये कैसा? अरे यार अभी प्रूव करके आओ ना, AOB OC बराबर है, ठीक है जी, प्रूव्ड एबव, प्रूव्ड एबव, ठीक है जी। और क्या बोलोगे? और कहोगे भाई AB जो है ना, AB बोले तो BC के बराबर होएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि स्क्वायर का साइड है जी, ठीक है, साइड ऑफ स्क्वायर। अभी बोलोगे BO मस्ट बी इक्वल टू BO, वाई? अरे ये तो कॉमन है। सो ट्राइंगल AOB हो गया कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल COB। लेकिन इससे मेरा क्या फायदा? एक फायदा भाई तेरा ये है कि एंगल AOB बराबर हो जाएगा एंगल BOC के। लेकिन भैया ये थोड़ी प्रूव करना था AOB BOC बराबर होंगे। मैं कब कह रहा हूँ ये करना था प्रूव? एक ये तो प्रूव करेगा तू AOB प्लस BOC मस्ट बी इक्वल टू 180। वाई? बिकॉज लीनियर पेयर एंगल, इन दोनों का सम तो 180 होना ना। तो ट्वाइस ऑफ एंगल AOB क्या हो जाएगा? 180। तो इसका मतलब एंगल AOB इक्वल टू 90। अभी अगर ये एंगल 90 हो गया तो करस्पॉन्डिंग वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90 हो गया, देखो प्रूफ, ठीक। तो हमें बस क्वेश्चंस में ये देखना है कि हमें कौन से ट्राइंगल लेने हैं, कौन को कॉन्ग्रुएंट करना है, अपना काम हो जाएगा, है ना। बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। एक बार नेट सेल में देख लेते हैं। पहला वाला पार्ट प्रूव करने के लिए AC और BD को बराबर, तो हमने कौन कौन से ट्राइंगल लिए? ABC एंड BAD।
दूसरा वाला पार्ट प्रूव करने के लिए AOOC BOOD इनको बराबर करने के लिए हमने ट्राइंगल लिए AOB COD। तीसरा वाला पार्ट प्रूव करने के लिए ईच 90 है ना, ये मतलब ईच 90 इन द सेंस AC और BD को परपेंडिकुलर प्रूव करने के लिए हमने लिया AOB एंड COB। ठीक, इफ यू लाइक माय वीडियो यू कैन सब्सक्राइब शेयर, और अगर आप मुझसे ट्यूशंस लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 8433122079, इस व्हाट्सएप कर सकते हैं, नीचे वाले दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर करें, ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू।